अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह बखैर जनाब, नाश्ता आ गया है हमारा। जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वो हमने मंगवा ली हैं। चलें जी, इनको हम इनकी ठिकानों पर रखते हैं। मैंने रस मंगवाए थे और ये वही बटर रस हैं जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। ये बहुत सॉफ़्ट होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इस्तेमाल करता है तो मुझे लाज़मी बताइएगा। तो ये रस मुझे इनके दूसरे रस की बनिस्बत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खस्ता भी होते हैं, मज़े के भी होते हैं। इसके अलावा जनाब मैंने अंडे मंगवाए थे। अंडे हमारे ख़त्म हो गए थे तो अंडे यहाँ पर मंगवाए हैं मैंने। तो मैंने कहा चलें जी, इनको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो देखें, इसी तरह से मैं फाड़ कर टेपे शेपे लगी होती हैं, इसी तरह से मैं फाड़ कर अपनी चीज़ों को फ्रिज में रख रुख के फ़ारिग हो जाती हूँ। क्योंकि क्या टेपे उतारे, ये कौन सा प्लास्टिक है जो इसको हम इतने नाज़ों से उतारेंगे। कागज़ होता है तो इसको मैं फाड़ देती हूँ ऐसे ही। तो जनाब ये हमने अंडे रख दिए हैं फ्रिज के अंदर। इसके बाद नाश्ता वाश्ता मैंने किया और सफाई मैंने खुद ही की। और इसके बाद मैं चली गई अम्मी के घर। कुछ मैंने ज़रूरी चीज़ें लेनी थी अपनी। और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सूट लिया है जनरेशन से जो बाजी के घर था, और बाजी के घर से मैंने वो सूट लेकर पिक करके दोबारा जनरेशन जाना था, और जनरेशन जाकर मैंने उस सूट को एक्सचेंज करवाना था। तो मैंने रॉ सिल्क में ब्लैक कलर का सूट लिया था। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला सूट मैंने लिया था। ये इसके ऊपर गोटे का काम हुआ हुआ है, लेकिन ये मैंने अभी रिटर्न करवाना था। तो मैं फिर जनाब जा रही हूँ अम्मी के घर। और बस रास्ते में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं 4 बजे निकली थी, लेकिन ट्रैफ़िक का इतना रश था कि मैं ख़ुद परेशान हो गई थी कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्कूल का टाइम चल रहा होता है ना बच्चों का। जैसे स्कूल के टाइम बच्चों का होता है और पेरेंट्स लेने आते हैं, और ख़ुद भी ट्रैफ़िक का भी बड़ा एक अपना ज़ोर शोर होता है। तो मैं बड़ा परेशान हुई थी। मैं मतलब ना मैं सेकंड टाइम गई थी, बल्कि मैं थर्ड टाइम गई थी, जो यानी कि 4 से 4:30 बजे का टाइम होता है। बहरहाल यहाँ पर मैं दोबारा से फिर पहुँचने वाली हूँ अम्मी के घर। और काफ़ी 3-4 दिन का गैप लेके मैं गई। मैंने कहा चलो मैं जाकर उसको पिक करूँगी। और फिर मैं अम्मी के घर गई तो भाभी के बेटे के साथ मैंने खेला थोड़ा सा। और ये देखें, यहाँ पर ये अम्मी ने मेरे लिए पानी मंगवाया है, और मेरी भाभी जो थी वो अपनी कमरे की सफाइयाँ कर रही थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी। तो ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास जो है वो आने के लिए भी रेडी स्टेडी हो रहा है, क्योंकि इसका पैम्पर जो था वो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था। तो इसकी मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं इसको ज़रा आपको आराम से देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी बहन के घर गई। बहन के घर से मैंने भांजी को पिक किया, और यहाँ पर जनाब मोहल्ले में वो कहता कि मैंने अपने घर जाना है, एक ऑयल पिक करना है। वो बंदा हमें यहाँ पर बिठा के चला गया ऑयल पिक करने के लिए। यहाँ पर बैठ कर अब हम उनका वेट कर रहे हैं भाई का। तो ये जनाब आ गए हैं भाई साहब। इनके ऑटो में हम MM आलम गए, फिर MM आलम से जनरेशन गए। तो ये सारा MM आलम है। मैंने फुटेज जिनकी ली है, मैंने कहा चले मैं आज MM आलम की भी सैर करवाती हूँ आप लोगों को, जिनको नहीं पता है MM आलम का कि MM आलम किस तरह का है। तो ये है जनाब MM आलम। और देखें, अभी टाइम इतना नहीं हुआ, 4:45 या 5 बजे का शायद, या 5:30 बजे, बल्कि 5 बजे का टाइम था, 5 से ऊपर का टाइम था, क्योंकि मैंने फटाफट सारा कुछ करना था। इसके बाद मैंने अलफता भी जाना था। तो रात होने से पहले मैंने सोचा था कि मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी 6:30 बजे मैं फ्री हुई। और आप यकीन करें, इतना अंधेरा था, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पर जनाब मैं जनरेशन जा रही हूँ। जनरेशन में मैंने वो अपना जो सूट लिया था, वो मेरा सूट आया था 5000 का पूरा। तो जो मैंने उसके बाद एक सूट लिया है वो लाइट खद्दर में ही मैंने सूट लिया है, क्योंकि सर्दी इतनी नहीं पड़ती है। आपको पता है लाहौर में भी सर्दियाँ बिल्कुल कम रह गई हैं अब। तो मैंने उसी हिसाब से फिर उसको वापस करके मैंने अपना एक सूट ले लिया खद्दर का। उनकी जो मेरे ख्याल में अजरक टाइप कलेक्शन आती है, बड़ी ही खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटिंग ऊपर थी। और वो सूट मैं आपको अब नेक्स्ट
व्लॉग में दिखाऊंगी अपने। इस व्लॉग में तो शायद मैंने आपको दिखाया है या नहीं दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो मैं यहाँ पर पिक्चर अगर होगी तो अटैच कर दूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर मैं फिर आपको मैं डायरेक्ट सूट ही दिखाऊँगी इससे अगले व्लॉग में। तो यहाँ पर जनाब सारा ये एम आलम रोड है। लोग देखें ज़रा अपने अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हैं, जा रहे हैं, और हम भी अपने एम आलम की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पैकेजेस की बजाय शॉपिंग करने का जो ज़्यादा मज़ा आता है वो एम आलम में आता है, पता नहीं क्यों। हालांकि इनकी जो शॉप्स है वो बड़ी दूर दूर है, एक शॉप दूसरी शॉप से काफ़ी फासले पे होती है, यानी कि पैदल चलना पड़ता है या ऑटो पे चलना पड़ता है। लेकिन मुझे बज़ाहिर अपने लिए अगर मैं देखूं तो मुझे पैकेजेस से ज़्यादा, हालांकि पैकेजेस में मुझे यूँ लगता है जैसे थकावट ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों, शायद रश की वजह से या जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, या जो भी वहाँ पे एक रश का माहौल होता है उसकी वजह से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना। तो यहाँ पर ज़रा सीधा सीधा इंसान वॉक भी कर लेता है। चलो आप नहीं तो जे डॉट पे उतर जाओ, वहाँ से सारे ब्रांड शुरू होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी शॉप्स को देखते आओ, और देखते देखते जिस शॉप पे भी आपने बैठना होता है या खड़े होना होता है, देखना होता है, वहाँ पे अब देखिए खाड़ी भी गुजर गई है, पीछे भी सारे मैं ब्रांड गुजार के आई हूँ। आपको दिखाने का मकसद यही है, तो आपको पता चल जाए कि एम आलम में किस तरह से सारे ब्रांड जो हैं ये देखें। अब ये एथनिक है, इसके आगे जो है वो शनायर होगा, और उसके आगे जनाब फिर होगा क्या उसे कहते हैं लुलू, पता नहीं कुछ इस तरह का ब्रांड है, कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लुलू करके उसका नाम है। तो इसके बाद जनाब इस मेरे राइट साइड पे जो है वो आ जाएगा जनरेशन। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ गई होगी स्किन कलर की। तो जनरेशन चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक कैफ़े खुला है जनरेशन के बिल्कुल साथ ही, और जनरेशन की साथ वाली जो राइट हैंड पर गली है इसके साथ ही सामने बी डॉट सैलून है जहाँ पे मैं जाती हूँ। तो चलें आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये मुझे फ़्रॉक बहुत पसंद आ रहा था, इसका घेर बहुत प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त था, और देखें इसका फ्लेयर, और ये 5000 का ड्रेस था और बहुत ही ज़बरदस्त था। फ्लोरल प्रिंट था इसका, और ओपन शर्ट था। ये इसके 2 प्रिंट थे जिसमें से मुझे पिंकिश जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। रेडिश येलो के ऊपर था, रेडिश का इतना कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये ओपन शर्ट है, ये कॉटन का फैब्रिक था, इसके बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी है, लॉन्ग शर्ट है, स्ट्रेट पजामा है इसके साथ, और ये भी सूट तकरीबन कोई 5000 के लगभग था। ये इसके बाद 2 पीस आ गया है, ये 2 पीस भी बहुत प्यारा था, और ये भी कोई मेरे ख्याल में 4000 का था, और ये भी 4000 के राउंड अबाउट थी फ़्रॉक। ये वाली भी ये बिल्कुल एक बनी हुई है, अम्ब्रेला कट में फ़्रॉक बनी हुई है, और बड़ा ही खूबसूरत इसका भी फ्लेयर था। तो लेकिन मैंने फिर 2 पीस ले लिया, मैंने कहा चलिए फ़्रॉक में फिर ले लूँगी। एक कोटी वाली फ़्रॉक अभी अभी आई थी, इनकी मुझे पसंद आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये येलो फ्रॉक भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये पहन कर अच्छा नहीं लगा था, ऐसे लग रहा था एक अबाया सा पहना हुआ है, मतलब इसकी कोई लुक नहीं निकल रही थी, और ये कपड़ा भी बहुत हैवी था, शायद ये कपड़ा विस्कोस टाइप जो कपड़ा होता है ये वो वाला कपड़ा था। तो बहरहाल ये भी मैंने स्किप कर दिया। और ये वाली फ़्रॉक इनकी न्यू आई थी, ये कोटी वाली, ये बहुत प्यारी थी, लाइट खद्दर में थी, और अजरक इसका स्टाइल था, और अजरक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, जितने भी मुझे सूट मिल जाए अजरक के मैं तो सारे जमा कर कर के रखती हूँ, क्योंकि मुझे प्यारे ही बहुत लगते हैं। ये फ़्रॉक विस्कोस का था, और ये भी तकरीबन 5000 समथिंग का था, और ये भी बहुत इसका ज़बरदस्त फ्लेयर था, बहुत प्यारा फ़्रॉक था। ये भी फ़्रॉक बहुत प्यारा था, और ये जो पार्ट्स के अंदर चुनट्स होती हैं ये उस तरह का था, और ये भी एक शर्ट की तरह था, साइडों पे इसकी शर्ट की तरह फिटिंग थी, और सेंटर में इनकी चुनट्स थी, और ऊपर इसका इनकी अच्छा ये जो है ना पर्पल सूट, इसमें मैंने ऑरेंज मस्टर्ड कलर का सूट लिया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, ये 2700 की थी, लेकिन इसकी लेंथ इतनी नहीं थी जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये प्यारी लग रही थी। तो इसके बाद देखें जनाब, वहाँ से हम निकले, और साथ ही अलफता आ गया। ये है अलफता से कुछ मैंने अपनी बेसिक्स चीज़ें लेनी थी, जिसमें मैंने मल्टीग्रेन आटा लेना था, जौ का आटा जो होता है वो लेना था, और कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी, और वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लेना था। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अलफता में सबसे पहले तो हमने जो फ्रंट के ऊपर एक भाई साहब बैठे होते हैं उनको अपना बैग देना है, ताकि यहाँ पर जमा हो जाए हमारा बैग। और ये देखिए हमने अपना जनरेशन का बैग पकड़ा दिया। अभी बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए डाउन स्टेयर्स जो जा रही है, एक्सीलेटर कहते हैं इसे,
तो ये नीचे जा रहा है, इसके ऊपर हम जाकर नीचे बेसमेंट में अल-फतह है और यहाँ से आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो कुछ बाहर के मुल्कों में चीज़ें भरी पड़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ से आराम से सुकून से मिल जाती हैं। तो बकेट ली हमने सबसे पहले। बकेट लेने के बाद फिर मैं अंदर चली गई। अंदर जाके मैं अपने मुआयने करना शुरू हो गई। तो देखते हैं अगर मैंने कुछ किया है इसके अंदर, बोली हूँ कुछ, तो शायद आपको भी समझ आ जाए। रख लो। तो ये रख लो। हाँ ये बहुत मज़े का है। इसके अंदर ना ऑरेंज क्या प्राइस है इसका? 1995 में 400 ml बाल्टी था। ठीक। इसके अलावा स्किन के लिए मैम सीरम वगैरह सीरम भी ऊपर है ग्राउंड पे। पता नहीं मैं ये लेती थी या ये लेती थी, भूल गया मुझे। ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल वाला आई थिंक, ट्राई कर लो ना। बाकी आगे निविया वैसलिन की भी लगी हुई है। इनमें मुझे बताएं, सजेस्ट करें फिर। ये कर लें फिर आप डव वाली। डव? ये भी डव की हैंड क्रीम है? हाँ डव की है। और ये भी? जी ये फ्लेवर डिफरेंट है ना इसमें। तो बेस्ट कौन सा है इसमें? आप ये कर लें सेंशल वाला। ये वाला? चलें ठीक है, ये कर लेते हैं। आप ये वाला लो पीछे से। चलो रख दो ये वाला। फिर आपको सीरम मंत्रा छोड़ दिया। ये विंसी ओरिजिनल है? विंसी ओरिजिनल है ना? लोशन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये ऑम्बर कलर में बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी। अपस्टेयर्स मुझे लगता है ऊपर से कुछ देखना आपने? नहीं, ऊपर से कुछ नहीं देखना बेटा। क्रीम लेनी थी, ले लिया बस। देखो अभी इतना कुछ निकाला है मैंने, फिर भी कितना बिल बन गया है। तो ये था जनाब मेरा अल-फतह का जो एक शॉपिंग मैंने की थी उसका व्लॉग और जनरेशन का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पर मैं अपना हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अम्मी के घर के पास ही उनकी कॉल आ गई थी कि मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद जनाब फ़िल्टर में पानी भरने के लिए आ गए। तो पानी भरकर फिर अभी हम जाएंगे घर जाकर फिर खाना पकाएंगे। खाना पकाने के बाद जनाब फिर हम करेंगे अपना काम जो इंस्टीट्यूट का काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो आपने मुझे बताना है और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। मूंगफली ले रहे हैं, इसको जाएंगे घर पे खाएंगे, मज़े करेंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगातें भी आ गई हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।